आप सभी को शांतिमय अंतर्मुख आत्म ध्यानाभ्यास कक्षा में स्वागत है। मंगलाचरण। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ॐ काराय नमो नमः। आत्मस्वरूप समझे बिना पाया दुख अनंत, समझाया वह पद नमो श्री सद्गुरु भगवंत। अंतर्मुख आत्म ध्यानाभ्यास देव शास्त्र गुरुओं ने बताकर अनंत उपकार किया है, अतः उनको अनंत अनंत नमन करते हुए निज मोक्षदाता निज शुद्धात्मा यानी अपने आप को भगवान आत्मा को अनंत नमन करते हुए आज का ध्यानाभ्यास प्रारंभ करता हूँ। ऐसी भावना भाते हुए शरीर हाथ पांव को ढीला छोड़कर शांति से बैठिए। कोई चिंता विचार नहीं। जड़ शरीर में जहाँ जहाँ मैंपने का एहसास महसूस हो रहा है वहाँ वहाँ आत्मा है। शरीर में जहाँ जहाँ एहसास महसूस हो रहा है अपने आप का, अपनेपन का, अपने अस्तित्व का, वही आत्मा है। शास्त्रीय भाषा में जहाँ जहाँ जड़ शरीर में जहाँ जहाँ ज्ञान है वहाँ वहाँ आत्मा है, और जहाँ जहाँ आत्मा है वहाँ वहाँ ज्ञान है। ज्ञान का अर्थ ज्ञान गुण नहीं, ज्ञान का अर्थ सर्व गुणों का, सर्व पर्यायों का, असंख्य आत्म प्रदेशों का अखंड अनुभव को हम यहाँ पर अस्तित्व द्रव्य संवेदन ज्ञान कह रहे हैं। आत्मा ज्ञान मात्र है। समय सार परिशिष्ट अधिकार में आत्मा ज्ञान मात्र है, मतलब आत्मा ज्ञान परिमाण में है। जितना ज्ञान है उतना आत्मा है। उसका मतलब ज्ञान मात्र मतलब ओनली ज्ञान ऐसा नहीं, ओनली ज्ञान ऐसा अर्थ नहीं है, क्योंकि आत्मा में ज्ञान के अलावा अनंत गुण भी है। शांति। अध्यात्म की अपेक्षा से आत्मा ज्ञान स्वरूप नहीं, आनंद स्वरूप है, सुख शांति स्वरूप है। क्योंकि जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत। जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत। संसार में अनंत जीव है, सभी जीव सुख को चाहते हैं। रुपया, मकान, जमीन जायदाद, नाम,
अधिकार, ये सब ज्ञान, शास्त्र ज्ञान, ये सब कोई नहीं चाहता। सभी 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 लोग केवल सुख को चाहते हैं। इसीलिए आत्मा का स्वभाव सुख स्वरूप है। सत्यम शिवम सुंदरम आत्मा का स्वभाव है। समय सार ग्रंथ में आचार्य कुंद कुंद भगवान कहते हैं, सौवत्त सुंदरो लोये, आत्मा सुंदर स्वरूप है। सुंदर मतलब उसका जो आनंद है, शांति है, सुख है, वही सुंदरता है आत्मा की। आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद ही सुंदरता है। पाँव से लेकर सिर तक अपने एहसास महसूस फीलिंग कीजिए, वही आत्मा है। वह मुर्दे में, जड़ पदार्थों में, भोगों में नहीं, अपने शरीर के बाहर नहीं। आत्मा शरीर के अंदर है और अपना सुख भी अपने शरीर के अंदर आत्मा में है। आज का ध्यान अभ्यास, आंखों के सामने जिनेंद्र परमात्मा की मूर्ति को स्थापित कीजिए। आंखों के सामने जिनेंद्र परमात्मा अरहंत तीर्थंकर परमेष्टि का उनकी मूर्ति स्थापित करें और हम अब अपना एहसास महसूस, आत्मा का एहसास महसूस प्रारंभ करेंगे। तीर्थंकर की मूर्ति तो एक अवलंबन मात्र है, मन को स्थिर करने का अवलंबन मात्र है। अपने को तो ध्यान लगाना है अपने आत्मा के अस्तित्व, आत्मिक प्रदेश पर। भगवान के विंध्य कमल से आनंद, शांति, सुख, शांति, आनंद के किरण मेरे भ्रुकुटियों के मध्य प्रवेश कर रहे हैं। अनंत भगवान के भ्रुकुटियों के मध्य जो विंध्य केंद्र है, विंध्य कमल है, आत्मा के प्रदेशों का पिंड है, वहाँ से आनंद 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 शांति के किरणें जो अमूर्तिक है, सुख स्वरूप है, वह अपने भ्रुकुटी के मध्य प्रवेश कर रहे, ऐसा अनुभव करें। अर्थात अपने भ्रुकुटियों के मध्य आनंद अनुभव का संवेदन, शांति का संवेदन करें और जो भ्रुकुटी के मध्य धड़कन फड़कन एहसास महसूस हो रहा है, अपनेपन का फीलिंग का अनुभव हो रहा है, उस पर मन को स्थिर करें। ध्यानाभ्यास करते करते यदि कोई भी योग निद्रा में आ जावे, यदि कोई योग निद्रा में चले जावे तो चिंता करने की बात नहीं, डरने की बात नहीं। फिर जाग जाइए, जाग जाने के बाद फिर ध्यानाभ्यास करें। सोने के लिए सोना नहीं, ध्यानाभ्यास करते 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 जब मन थक जाता है, क्योंकि मन अनादि से बाहर जाने की आदत होने से, अंदर रहने की आदत न होने से पहले में आरंभ में थक जाता है, प्रारंभ में। तो यदि थक करके यदि नींद आ जाए, उसको व्यवहार योग निद्रा कहते हैं। और अपने आत्मा के अनुभव में रहना, इसको निश्चय योग निद्रा कहते हैं।
संसार में, व्यवहार में हम जैसे रात भर सोते हैं, सुबह तक 7-8 घंटा, 6-7 घंटा सोते हैं, तो नींद में क्या होता है, बाहर के पुण्य पाप कषाय आदि का व्यापार रुक जाता है। अर्थात आश्रव, बुद्धिपूर्वक आश्रव रुक जाता है, उतना संवर हो जाता है। उससे आदमी फ्रेश हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है। इसका मतलब वो अबुद्धिपूर्वक आत्म प्रदेशों में आत्मा के अस्तित्व में लीन था, तो इसीलिए उसको सुबह सुबह उठते ही फ्रेश होकर के फिर बलिष्ठ होके उठ जाता है। वह तो जड़ योग निद्रा है। आत्मा का अनुभव करते करते यदि नींद आ जाए तो ये उसकी अपेक्षा ये योग निद्रा अच्छी है, जिससे कि यहाँ पर भी क्या होता है, बाहर का शुभाशुभ व्यापार रुक जाता है, टेंशन आदि विकल्प संकल्प विकल्पों का व्यापार आश्रव रुक जाता है, और यहाँ पर आत्मा के प्रदेश अस्तित्व में लीन होने से आनंद, रिलैक्स अनुभव होता है और नींद आ जाती है थोड़ी बहुत। वह व्यवहार योग निद्रा है। और उस व्यवहार योग निद्रा से उठकर फिर आत्मा के संवेदन एहसास महसूस में लीन हो जाना, वह निश्चय योग निद्रा है। इसीलिए किसी को नींद आ जाए तो डरने की, चिंता करने की बात नहीं। बार बार नींद नहीं आनी चाहिए, इसका ध्यान रखें। थक जाए सो जाइए, काम करके थके हों सो करके फिर ध्यानाभ्यास करें। आपको जब भी सुबह से लेकर रात तक, रात से लेकर सुबह तक जब भी आपको ध्यान करने का मन हो तब आप ध्यानाभ्यास कर सकते हैं। आत्मा हाजर हजूर भगवान है, हाजर हजूर भगवान है और निरंतर दर्शन दे रहा है अपना निज परमात्मा तन मंदिर में। जिस प्रकार जिन मंदिर में भगवान कभी भी आप जाइए जिनालय, वो हमेशा 24 घंटे दर्शन देते रहते हैं, किसी को मना नहीं करते। उसी प्रकार अपने तन मंदिर में मैं का एहसास रूप, अपना संवेदन एहसास महसूस रूप आत्मा, ज्ञान स्वरूप संवेदन स्वरूप आत्मा, अपनेपन का एहसास स्वरूप आत्मा हम सब को अनुभव में आ रहा है, दर्शन दे रहा है। हमको उधर मुख करने की आवश्यकता है, अभिमुख होने की आवश्यकता है। हमारा संवेदन हमको हो रहा है, फिर भी हम मुख मोड़ रहे हैं, शरीर का मान करके मुख मोड़ रहे हैं, और मुख मोड़ना ही मिथ्यात्व है। अपने संवेदन से मुख मोड़ना ही मिथ्यात्व है। अपना संवेदन को शरीर का संवेदन कहना, अपना स्पर्श को शरीर का स्पर्श कहना ही मुख मोड़ना है, और यही मिथ्यात्व है, बहिर्मुखता है। पज्जय मोड़ा पर समय शांति शांति का अनुभव करें। भगवान के मुख कमल से आनंद शांति की किरण हमारे मुख कमल में प्रवेश कर रहे हैं, ऐसा अनुभव करें। अर्थात अपना मुख कमल का एहसास महसूस करें। भगवान की शक्ति अनंत वीर शक्ति, और मेरी शक्ति थोड़ी बहुत अनुप्रमाण अनंत वीर शक्ति। मेरे अंदर भी अनंत शक्ति है, पर आंशिक रूप है, और भगवान के पास परिपूर्ण रूप में है। उनकी वीर्य शक्ति आनंद शांति का, आनंद की किरणें, ऐसा स्वरूप किरणें पूरे मुख कमल पर
पढ़ रहे हैं। कोई विकल्प चिंता नहीं, कोई किसी का साथ मेरा संबंध नहीं, संसार का संबंध मेरे से नहीं, मेरा संबंध संसार से नहीं। मैं सिद्ध जाति का भगवान आत्मा, सिद्धात्म है मेरा नाम, संवेदन है मेरा काम। मेरा नाम शुद्धात्म है और मेरा काम तो अपना संवेदन करना है, ना इंद्रियों से जानना है ना पर को जानना है। जानना मेरा काम नहीं है, जानना तो पर्याय का काम है। जानना तो ज्ञान गुण की पर्याय का नाम है, पर्याय का काम है। मैं तो पाँव से लेकर सिर तक असंख्यात प्रदेश अस्तित्व स्वरूप आत्मा हूँ। अंगुष्टम मोदलागि नित्यवर्गम असंख्यात प्रदेश संपूर्णनम। मैं पाँव से लेकर सिर तक व्याप्त असंख्यात प्रदेश स्वरूप जीवास्तिकाय हूँ। मैं जानने वाला पर्याय नहीं, मैं तो जानने में आने वाला असंख्यात प्रदेश अखंड द्रव्य स्वरूप हूँ, द्रव्य हूँ। शांति का अनुभव करें, कोई चिंता विचार नहीं। हे निज परमात्मा, सदा तुम्हारा सानिध्य है। जन्म हो चाहे मरण हो, चाहे जीवन हो, सुख दुख हो चाहे उपसर्ग हो, मुनि अवस्था हो चाहे गृहस्थ अवस्था हो, योग हो चाहे भोग हो, सदा तेरा संवेदन एहसास महसूस तुम्हारा अनुभव करता रहूं, तुम्हारे सानिध्य में रहूं, पाँव से लेकर सिर तक।
भगवान के हृदय कमल से आनंद शांति के किरण अपने हृदय कमल में प्रवेश कर रहे हैं, ऐसा अनुभव करें। अर्थात हृदय कमल पर जो एहसास महसूस फीलिंग, धड़कन फड़कन एहसास महसूस फीलिंग हो रहा है अपने आप का, अपनेपन का, उस पर मन को स्थिर करें। वही आत्मा है, अपनेपन का एहसास महसूस हो रहा है। अपनेपन का एहसास महसूस फीलिंग, धड़कन फड़कन मुर्दे में नहीं होता, जड़ पदार्थ भोगों में नहीं होता, पर के शरीर में नहीं होता, अपने जड़ शरीर में होता है। पर के जड़ शरीर में अपनेपन का एहसास, अपना एहसास अपने में होता है, अपने जड़ शरीर में, पर के जड़ शरीर में होता नहीं। इसीलिए आत्मा को सभी के आत्मा भिन्न भिन्न कहा जाता है जैन दर्शन में। अन्य दर्शन में सभी आत्माओं का अस्तित्व एक ही है, ब्रह्म से उत्पत्ति होते हैं और ब्रह्म में ही लीन हो जाते हैं, सभी ब्रह्मा के अंश हैं। पर जैन दर्शन में सभी आत्मा अपने अपने अंश है, कोई किसी आत्मा के ब्रह्मा के अंश नहीं, सभी स्वतंत्र जीव है। मेरा मैंपने का एहसास मेरे में, आपका मैंपने का एहसास आप में। इसका अर्थ यही है कि इस शरीर में जो एहसास महसूस फीलिंग होता है वही आत्मा है, और जो दिखता है वह जड़ शरीर है। शांति का अनुभव करें, कोई पुण्य पाप नहीं। अपना एहसास महसूस करते रहिए। अपना एहसास महसूस करना ही धर्म है, और अपना एहसास महसूस को नहीं करना ही चारित्र भ्रष्ट है। और अपना एहसास महसूस को तिरस्कार करना, उसको पुद्गल का, शरीर का, स्पर्शन इंद्रिय का, पर का मानना, यही दर्शन भ्रष्टता है। दंसन भट्टा भट्टा शांति का अनुभव करें। सभी अपना अपना ध्यानाभ्यास करें। भगवान की मूर्ति तो केवल आलंबन मात्र है, साधन मात्र है, जिससे कि हमारा मन ध्यानाभ्यास छोड़ के बाहर जावे ही नहीं, अशुभ अशुभ में। केवल अपना अस्तित्व में मन को स्थिर करें। भगवान के नाभि कमल से हमारे नाभि कमल के अंदर आनंद के किरण प्रवेश कर रहे हैं, ऐसा अनुभव करें। शांति का अनुभव हो रहा है, ऐसा अनुभव करें। यानी अर्थात अपना नाभि कमल पर मन को स्थिर करें। वहाँ पर जो धड़कन पड़कन एहसास महसूस फीलिंग हो रहा है उस पर मन को स्थिर करें। मैं जिस प्रकार अपना संवेदन कर रहा हूँ, अरहंत भगवान भी, पंच परमेष्टि भगवान भी उसी प्रकार अपना एहसास महसूस करते रहते हैं।
मैं यत्न साध्य करता हूँ और अनंत सिद्ध सहज साध्य कर रहे हैं, उनको ध्यान की सिद्धि हो चुकी है और मैं ध्यान अभ्यास कर रहा हूँ। शांति का अनुभव करें। भगवान के संपूर्ण परमोदारिक शरीर से, अनंत भगवान के तीर्थंकर परमात्मा के परमोदारिक शरीर से, उसके अंदर स्थित आत्म प्रदेशों से आनंद सुख शांति के किरणें मेरे संपूर्ण शरीर में स्थित आत्म प्रदेशों में प्रवेश कर रहे हैं, ऐसा अनुभव करें। अर्थात पाँव से लेकर सिर तक अपना एहसास महसूस करें, अपनेपन का फीलिंग का अनुभव करें, पाँव से लेकर सिर तक। अंत तक आंखें न खोले। आँखों में, मन में जड़ शरीर के अंगों का आकार, रूप, रंग न लावे, न देखे, केवल अपना एहसास महसूस मात्र करे पाँव से लेकर सिर तक। और सबको एहसास महसूस फीलिंग हो रहा है अपनेपन का। यानी लोक के भाषा में बोला जाए, सबको अपना अपना शरीर का एहसास हो रहा है, अपने अपने बॉडी का फीलिंग हो रहा है लोक की भाषा में। पर जैन धर्म की भाषा में वह शरीर का संवेदन, बॉडी का संवेदन नहीं, शरीर का स्पर्श का संवेदन नहीं, वह आत्म प्रदेशों का संवेदन है। क्योंकि संवेदन प्लस शरीर, जड़ शरीर प्लस संवेदन इक्वल सजीव शरीर। संवेदन जड़ शरीर माइनस संवेदन इक्वल मुर्दा, निर्जीव शरीर। जड़ शरीर प्लस संवेदन, एहसास महसूस इक्वल सजीव शरीर, यानी आत्मा, उसके अंदर आत्मा विराजमान है। और जड़ शरीर माइनस संवेदन, एहसास महसूस फीलिंग इक्वल निर्जीव शरीर, जड़ शरीर, यानी उसके अंदर आत्मा नहीं। यही वेद विज्ञान है, सरल वेद विज्ञान है। पाँव से लेकर सिर तक मैं हूँ, मेरा है, मैं इसमें रहता हूँ, इस प्रकार अनुभव होता है शरीर में। ये शरीर हाथ पाँव मैं हूँ, ये शरीर हाथ पाँव मेरे हैं, ये शरीर हाथ पाँव के अंदर मैं रहता हूँ। इस प्रकार 3 प्रकार का एहसास महसूस हमको निरंतर हो रहा है जब से हमारा जन्म हुआ है, जब से हम शरीर धारण कर रहे हैं अनादि से। पर अज्ञानी जीव इसको शरीर, जड़ शरीर का मानता है, जड़ स्पर्श नेन्द्रिय का मानता है। इस अज्ञानता, इस मिथ्यात्व, इस तिरस्कार के कारण आत्मा अनुभव में आने पर भी, आत्मा का आनंद आते हुए भी, आत्मा का एहसास महसूस होता हुआ भी, आत्मा एहसास महसूस से पृथक है, परे हैं।
आत्मा कहता है मेरे को आत्मा का अनुभव नहीं हुआ। शास्त्र पाठी श्रावक मुनि भी कहता है कि मेरे को अभी आत्मा का निर्विकल्प सम्यक दर्शन रत्नत्रय नहीं हुआ। अपना आत्मा का अनुभव स्वयं कर रहा है मिथ्या दृष्टि भी, पर वह उसको शरीर का मानता है, और सम्यक दृष्टि उसको आत्मा का अपना स्वयं मानता है, स्वयं हूँ ऐसा मानता है। इसीलिए वह सम्यक दृष्टि बन गया। और ये पर का मानने के कारण से, तिरस्कार करने के कारण से, अपना पूर्वाग्रह हट के कारण मिथ्या दृष्टि रह गया। शांति का अनुभव करें। पाँव से लेकर सिर तक अपना असंख्यात प्रदेश की लंबाई चौड़ाई मोटाई का अनुभव करें। अपने आँखों पर हथेलियाँ रखें, धीरे से आंखें खोले, बाहर का अंधकार प्रकाश न देखे। आंखें बंद करें। आंखें बंद करके पहले एक हथेली उठाकर अपने घुटने पर रखें और बाद में दूसरी हथेली उठाकर उसको भी घुटने पर रखें। शांति का अनुभव करें। जिस पर मन लगाने से संवर निजरा अर्थात शांति रिलैक्स अनुभव होता है, विकल्प कम कम होते जाते हैं, आनंद बढ़ता जाता है, वही असल आत्मा का असल ध्यानाभ्यास है। और जिस पर हम मन लगाने से विकल्प बढ़ते हों, उपयोग चंचल होता हो, आनंद आता न हो, वही शरीर का ध्यान है, वही कुध्यान है, वही पर ध्यान है। और अभी तक जो हमने किया वो असल आत्मा का असल ध्यान है, क्योंकि हम सबको आनंद आया। आत्मा पर मन लगाने से आनंद आता है। जगत में आनंद आने का, शांति अनुभव होने का एक ही मात्र वस्तु है, वह अपना निजात्मा। निजात्मा को छोड़कर आप कहीं पर भी कितने भी बड़े से बड़े शुभ पदार्थ हो, कितने भी बड़े से बड़े शुभ पदार्थ हो, देवशास्त्र गुरु क्यों न हो, आप उन पर भी मन लगाएंगे तो आपको शांति का अनुभव नहीं होगा। पर अपने असंख्यात प्रदेश अस्तित्व, पाँव से लेकर सिर तक अपने जीवास्तिकाय भगवान आत्मा पर आप अपने पर आप मन लगाएंगे तो आनंद का अनुभव होता है। यही जैन धर्म का चमत्कार है, यही जिन धर्म की सत्यता है, प्रामाणिकता है कि जैन धर्म क्यों सच है, जैन धर्म क्यों सत्य है। इसीलिए सत्य धर्म है, सनातन धर्म है, प्रकृति धर्म है, विश्व धर्म है कि अपने आत्मा पर पाँव से लेकर सिर तक मन लगाने से ही आनंद आता है। और दुनिया के किसी भी बड़े से बड़े पदार्थ पर मन लगाने से आनंद नहीं आता, नहीं आता, नहीं आता। यही असल आत्मा का असल ध्यानाभ्यास है। अभी तक हमने असल आत्मा का असल ध्यानाभ्यास किया है। निस्संदेह आप सब, हम सब भव्य है। हम इस संसार में अनंत बार सुख को भोगा है, सब कुछ खाया पिया सूंघा है, सब कुछ छुआ है, सब कुछ भोगा है।
हम अब उनकी भोगों की इच्छा न करें और हम ये भावना भावे कि हम हे निजात्मा, हे निज शुद्धात्मा, हे निज आत्मदेव, अब मेरे को तेरा सानिध्य में रहना है और तेरे में परमानेंटली लीन होना है और मुझको 2 भों के अंदर, इस भों के बाद 2 भों के अंदर मुझे मुक्त होना है, अर्थात तेरे में सदा सदा के लिए परमानेंट लीन होना है। ऐसी बहुत दुर्लभ भावना को भाते हुए आज का ध्यानाभ्यास समाप्त करते हुए, ऐसे अंतर्मुख ध्यानाभ्यास देव शास्त्र गुरुओं ने बताकर अनंत उपकार किया है, उनको अनंत 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 नमन करते हुए निज मोक्षदाता, निज शुद्ध आत्मा, ध्यान का ध्येय, मुक्ति का मूल, रत्नत्रय का मूलाधार, निज परमात्मा, निज जीवास्तिका यानी अपने आप को, भगवान आत्मा को अनंत नमन करते हुए आज का ध्यान अभ्यास यहीं पूर्ण करते हैं। ओम शांति शांति शांति।